अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑफिशियल बुक्स के बारे में है, कि जिसमें हमने इंटरनेशनल फार्माकोपिया देखेंगे कि इंटरनेशनल फार्माकोपिया क्या है। इंटरनेशनल फार्माकोपिया इज़ द ऑफिशियल बुक ऑफ फार्मेसी। ये फार्मेसी की क्या है? ऑफिशियल किताब है। दैट हैज़ बीन रिटन, जो लिखी गई है, पब्लिश छापी गई है और कंपाइल्ड ड्रिल की गई है बाय WHO। वर्ल्ड, WHO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी तंजीम जो पूरी दुनिया में सेहत पर काम करती है। WHO इज़ अ सब ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है, ये बैनुल अक़वामी जो है वो उसका एक सब ऑफिस है। दैट कंसर्न विद द हेल्थ एजुकेशन, जिसका ताल्लुक है किसके साथ? सेहत की तालीम या आगाही के बारे में, एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम, और दूसरे सेहत के मसाइलों के बारे में। मेनली इंटरनेशनल फार्माकोपिया IP कंटेन्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इसमें दर्ज झेल मालूमात मौजूद होती हैं या रखती है। फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स, जो फार्मास्यूटिकल कहते हैं कारखाने या फैक्ट्री के तौर पर जो टेक्निक्स महारतें फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ड्रग, जो कि दवाई को बनाने के लिए की जाती हैं, उसमें इसके बारे में इसमें इंफॉर्मेशन मालूमात होती है। ड्रग फार्मूलेशन, दवाई को के फार्मूले को बनाने की इसमें इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और बनाने का अमल, कि किस तरह से हम ये करेंगे और ये हमारे पास इस तरह की दवाई तैयार हो जाएगी, वो इसमें लिखा गया है। कंट्रोलिंग द क्वालिटी ऑफ मेडिसिन, जो दवाइयों का जो मेयार है, जो क्वालिटी है, उसको कंट्रोल करने के बारे में भी इसमें मालूमात दर्ज है। तो ये इंटरनेशनल फार्माकोपिया है। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, जो अमेरिका के अंदर फार्माकोपिया है, दिस इज एन ऑफिशियल बुक ऑफ फार्मेसी। ये भी फार्मेसी की जो है वो ऑफिशियल बुक है। इट इज वन ऑफ द लीडिंग एंड इम्पोर्टेंट फार्माकोपियाज ऑफ द वर्ल्ड। ये एक लीड कहते हैं सबसे जो बड़ी, ठीक है, जामिया एंड इम्पोर्टेंट अहम फार्माकोपिया है ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की, जिसको जो है पूरी दुनिया में माना जाता है, फॉलो करते हैं लोग। फर्स्टली रिटर्न, सबसे पहले लिखी गई, कंपाइल एंड पब्लिश, और छापी गई अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट। अमेरिका की जो है वो हुकूमत है, उसकी निगरानी में ये जो है छापी गई और लिखी गई। नेम्ड यूनाइटेड स्टेट फार्मास्यूटिकल कन्वेंशन, इसको जो नाम दिया गया वो यूनाइटेड स्टेट फार्मास्यूटिकल कन्वेंशन का नाम दिया गया था। USP कैन बी यूज, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया इस्तेमाल कर सकते हैं टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ, यानी ताकत को जांचने के लिए, डिटरमाइन कहते हैं जांचने को। क्वांटिटी, मिकदार को। क्वालिटी, मेयार को। प्योरिटी, खालिसपन को। एंड लेबलिंग ऑफ ड्रग, और दवाइयों को लेबल करने के लिए, उसके ऊपर जो हम लिखा होता है उसको लिखने के लिए हम यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद यूनाइटेड स्टेट नेशनल फार्मूलरी है, UNF कहते हैं इसको हम। U फॉर यूनाइटेड स्टेट, N फॉर नेशनल, F फॉर फार्मूलरी। इन 1888, 1888 में द फर्स्ट नेशनल फार्मूलरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट वाज पब्लिश। अमेरिका की जो है वो कौमी फार्मूलरी जो है 1888 में जो है वो छापी गई, अंडर द सुपरविजन ऑफ अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। अमेरिका की जो ये मेडिसिन बनाने वाली जो तंजीम है, उसकी निगरानी में। बट इन 1974, लेकिन 1974 में, द राइट ऑफ यूनाइटेड नेशन फार्मूलरी was given to United States Pharmaceutical Convention. So from 1980 the United Nations Formulary is published with USPNF। ठीक है, बाद में क्या हुआ, 1974 में ये इसको यूनाइटेड स्टेट नेशनल फार्मूलरी को दे दिया गया था। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट फार्मास्यूटिकल कन्वेंशन जो था उसने फिर आगे, सो फ्रॉम 1980 से जो है इसको यूनाइटेड नेशनल फार्मूलरी का नाम देकर छापा विद USPNF, यानी यूनाइटेड स्टेट फार्मास्यूटिकल नेशनल फार्मूलरी के नाम से इन्होंने इसको छाप दिया। फिर उसके बाद हमारे पास आखिर में है नॉन ऑफिशियल। जो पीछे हमने कुछ पढ़ी थी वो सब ऑफिशियल बुक्स थी। अब हमारे पास है नॉन ऑफिशियल, जो कि नॉन ऑफिशियल किताबें वो होती हैं जो लोकली तौर पर बगैर किसी तंजीम, बगैर किसी सरकारी इजाज़त के वो जो लिखी जाती है या छापी जाती है। Remington Pharmaceutical Sciences. This book contains a detailed knowledge
इस ये किताब रखती है तहरी डिटेल कहते हैं हम मुकम्मल इल्म रिगार्डिंग किस मुतल्लिक ऑल दी एस्पेक्ट ऑफ फार्मेसी, जितनी भी फार्मेसी के मुतल्लिक जितने भी इल्म है वो सारा जो है वो रेमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंस के अंदर मौजूद है। इट इज़ अवेलेबल इन 2 वॉल्यूम, ये 2 जिल्दों में मौजूद है। ठीक है। उसके अलावा अप्लाइड एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बाय कैटजन। ठीक है। अप्लाइड एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कहते हैं वो मेडिसिन का जो एक्शन होता है, जो असर होता है बॉडी के ऊपर, इंसानी किसी भी जिस्म के ऊपर, किसी भी इंसान या जानदार के ऊपर, वो फार्माकोलॉजी उसकी होती है। दिस बुक कंटेन अ डिटेल नॉलेज, इस किताब में है मुकम्मल इल्म रिगार्डिंग ड्रग एंड देयर एक्शन ऑन ह्यूमन, कि दवाई का क्या, दवाई के मुतालिक सारा इल्म है, और उस दवाई का इंसानों के ऊपर क्या क्या असर होगा उसके बारे में इस किताब के अंदर हर चीज मौजूद है, दर्ज है। ट्यूटोरियल फार्मेसी जो अगली नॉन ऑफिशियल बुक है हमारे पास, दिस बुक कंटेन्स अ डिटेल नॉलेज रिगार्डिंग द फिजिकल फार्मेसी, जो हमें फार्मेसी यानी जो मेडिकल स्टोर या फार्मेसी नज़र आ रही होती है उसके मुतालिक इसमें सारा का सारा नॉलेज मौजूद होता है। ठीक है। या फिजिकल फार्मेसी हम फार्मास्यूटिक्स को भी कहते हैं, जो जिसमें प्रोडक्शन आ जाती है, फिजिकल और जनरल वो फार्मेसी भी कहलाती है। ठीक है। जिसमें उसकी प्रोडक्शन से रिलेटेड ट्यूटोरियल आप देखें। जो इसका होता है वो एक कागज़ निकलता है मेडिसिन के अंदर से जिस पे वो ट्यूटोरियल होता है उसका, उसके बारे में लिखा होता है कि ये दवाई कैसे बनी, किस चीज़ से बनी हुई है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है, कितनी कितनी मिकदार में है, बनाने वाला कौन था, किस कंपनी ने बनाया, कब ये एक्सपायर होगी, फिर किसने इसको सेल करना है, कहाँ पर, ये सारा कुछ जो है उसके अंदर लिखा होता है। ये ट्यूटोरियल है उस फार्मेसी का, फिजिकल फार्मेसी कहते हैं फार्मास्यूटिक्स को ही। ठीक है। जो इंडस्ट्री लेवल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज।